सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hello, good morning, everybody. Very good morning to everybody. जो भी कंफर्टेबल अपनी वीडियोस ऑन कर सकता है तो प्लीज कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रेजुअली इन दी प्रोसेस आप अपना वीडियोस ऑन कर लेना ताकि मैं आप सबको देख सकूं। और कई सारे जनों ने डे 1 से अपनी वीडियोस ऑन नहीं किए तो मैं आपको देख ही नहीं पाई हूँ, तो वुड बी अमेजिंग अगर आप अपना वीडियोस ऑन करोगे। ठीक है, अभी लेट अस स्टार्ट। आज हम 12वीं दिन आ रहे, 12th डे पे हम आए है ना। तो 12th डे इट्स लाइक अ अचीवमेंट, ये आई ऑन द 12th डे। और हमने कंटिन्यूसली हमने ओम चैंटिंग करी है। एंड जब आप कंटिन्यूसली करते हो तो इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, वो आपके फेवर में काम करने लगता है और वो ऑलरेडी वो पाथवे अपने न्यूरो पाथवे बना लेता है आपके सबकॉन्शियस में, जो आपको हेल्प करता है। तो हमने फर्स्ट डे से लेके अभी तक हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमने सीखी है ना। तो चाहे वो लिखना, बोलना,
समझना, मतलब हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज जो थी, टू इंक्लूडिंग हमारे बॉडी में जो हो रहा है उसके बारे में हमने बात करी। हमने हर चीज, मतलब बहुत चीजें हमने गहराई में देखी, इंक्लूडिंग द इनर रिफ्लेक्शन। तो हम जैसे अभी 12th डे में आए हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम ऊ ऊ मतलब हमारा स्लीप स्टेट को हम समझेंगे, और इसको हम समझेंगे हम जो स्लीप स्टेट है, हम अवेक स्टेट में स्लीप स्टेट के बारे में हम जजमेंटल करते हैं, और हम समझते हैं कि स्लीप स्टेट पूरा परफेक्ट नहीं है, बट स्लीप स्टेट भी वेकिंग स्टेट के जैसे कंप्लीट ही है। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, और आज हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, ऑल गुरु, एंटायर सृष्टि, सारी सारी शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की, ये पूरी जो डिवाइन एनर्जी गाइडेंस मेरे बॉडी से फ्लो करते हुए, आप ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को रिसीव कर पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड देते हुए हम अपना जर्नी आज का, हम 12th डे हम आगे बढ़ाएंगे। दर्शन जी गुड मॉर्निंग, आपका मैसेज है, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम डायरेक्टली डाइव करेंगे अपने ड्रीम स्टेट में, बिकॉज हमारे ड्रीम स्टेट का बहुत सारे लेवल्स हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे हमारा ड्रीम स्टेट क्या है। आज मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगी जो आप अपने ड्रीम स्टेट में अचीव कर सको। एक है आप क्वांटम हीलिंग आप अपने ड्रीम स्टेट में कर सकते हो। एक है आप को गाइडेंस नहीं मिल रही है, कुछ चीजें हैं जो आपको करना है, मगर आप कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो आप कैसे ओम से गाइडेंस ले सकते हो, और ओम आपको गाइडेंस करेगा, हम वो समझेंगे। तो हम 3-4 चीजें आज खाली ड्रीम स्टेट में ही वो आप अचीव कर सकते हो, वो हम समझेंगे। ओके, तो ड्रीम स्टेट बेसिकली जैसे हमारा हमने तो दो कॉन्शियसनेस है, एक माइक्रो लेवल हम ऑपरेट कर रहे हैं जो जीवात्मा से ऑपरेट कर रहे हैं, और एक मैक्रो लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक है स्टबल बॉडी और एक है ग्रॉस बॉडी, है ना। तो जब ड्रीम स्टेट है, ड्रीम स्टेट की भी दो स्टेट है, तेजसा एंड हिरन गर्भा। तो हिरण्या गर्भा इज द गोल्डन एग, जो हमारा ड्रीम स्टेट है, हम समझेंगे आगे क्या है। और डीप स्लीप स्टेट जो है वो हम कल समझेंगे। तो आज हम ऊ वाले स्टेज में पहुंचे, और हम तूरिया को भी हम आगे मतलब कल 13th है, तो कल हम म में आएंगे, और फिर हम साइलेंस पे जाएंगे समझने के लिए। ओके, तो बेसिकली हमारा ड्रीम स्टेट है क्या, उसके बारे में हम आज डिटेल में हम समझते हैं। तो हम जब अवेक होते हैं, तो हम बिकॉज हमारे सेंसेस से हमारी बॉडी को हम यूज कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जिससे मैंने आपको बताया कैसे हम वो इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और हम कॉन्स्टेंटली उसके बेसिस के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो है, और उसमें हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारा वेकिंग स्टेट जो है वो एक्चुअल है, दैट इज व्हाट वी थिंक। बट हमारे ड्रीम स्टेट जो है हम उसको कंप्लीट नहीं समझते। हम लोग बोलते ओ वो तो ड्रीम स्टेट था, मैंने ड्रीम में देखा, वो सच नहीं है करके। तो जो भी हम अपने अवेक स्टेट में हम काम करते हैं, राइट, वी डू एक्टिविटी, और एक्टिविटी के वजह से हम जो चीजें हमें करनी है हम आगे बढ़ पाते हैं। मगर अवेक स्टेट में आपको जो कॉन्शियसनेस आई या आपको इंस्पिरेशन मिली वो काम करने के लिए, वो कहाँ से आई। मतलब जो आपने फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्ट हो फॉर एग्जांपल, और आप बिल्डिंग्स बनाते हो, डिजाइन करते हो। तो अगर आप अवेक स्टेट में आपने इंस्पिरेशन लेके आपने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए, अलग अलग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के आपने ड्राइंग्स करी, तो हमने अवेक स्टेट में उसको ड्रॉ किया, उसका स्केच बनाया, उसको अप्लाई किया, और वो हमने बिल्डिंग बनाई। मगर वो डिजाइन बनाने की जो इंस्पिरेशन थी, या वो डिजाइन बनाने की जो कल्पना थी, या जो आप सोच पाए, तो वो सोचने की शक्ति कहाँ से मिली,
कोई बता सकता है कहाँ से आती है हमें? तो हम ये डिटेल में डेप्थ में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्टेट है, ड्रीम स्टेट जो है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई बोलता है ड्रीम स्टेट में हमें वो इंस्पिरेशन आई, कोई बोलता है कि नहीं, वो मुझे अवेक स्टेट में मुझे आई और फिर वो अल्टीमेटली ड्रीम स्टेट में मैं और देख पाया करके। तो कई सारे साइंटिस्ट जैसे फ्रॉयड और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये ड्रीम स्टेट पे बहुत एनालिसिस किया हुआ है। तो आप कभी साइकोलॉजी बुक पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत ही इन डेप्थ है करके। मगर वो फिर भी इनकम्प्लीट है एज कम्पेयर टू हमारी एंशियंट वैदिक टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे तो करके। तो वो खाली एनालिसिस कर रहे हैं और आपको स्टेट बता रहे हैं। मगर हमारे इधर हम और भी डेप्थ में जा रहे हैं, हम उसमें बोले उसमें भी एक डिवाइन प्रेजेंस है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है करके। तो ड्रीम स्टेट जो है, आप आईज बंद करते हो, जो ये आपने अवेक स्टेट में जो एक्सटर्नल है वो आपने पूरी की पूरी अंदर हो जाते हैं बिकॉज आपके आईज क्लोज्ड है। तो इनसाइड वाला सिचुएशन है करके, जहाँ आप अंदर स्वप्न अवस्था में आप जा रहे हो, है ना। तो स्वप्न अवस्था में आप वो ड्रीम स्टेट में हो और बिल्कुल सूक्ष्म शरीर वाले स्टेट में हो। और आप पूरे ये जो हमारे 7 लिम्स प्लस हमारे ये 19 माउथ्स जो हमने कल देखा, वो पूरे के पूरे वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। ओके। जो ड्रीम स्टेट होते वो कई जन आपने देखा होगा, वो कॉन्शियस स्टेट में भी रह के कई बार ड्रीम करते हैं, राइट। तो ड्रीम्स के भी लेवल्स है, बहुत सारे उसकी कैटेगरीज है करके। तो ड्रीम स्टेट में आपके जो नॉर्मल आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप हाथ चला रहे हो या आप अपना खाना खा रहे हो, आप ड्रीम स्टेट में वो सारी चीजें नहीं करते हो। आप बिल्कुल आईज क्लोज करके आप अंदर की तरफ हो और अंदर की आपकी दुनिया है। तो क्या रियल कॉन्शियस जो आपका वेकिंग स्टेट है, दैट इज सुपीरियर टू द ड्रीमिंग स्टेट? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ड्रीम स्टेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका वेकिंग स्टेट है। हम वेकिंग स्टेट को रियल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो टेंजिबल है, आप उसको टेंजिबली आपको लग रहा है। मगर क्या अगर आप सोचो, जैसे हम सब फिलहाल जो है, जो हम अपने सत्य से जब दूर होते हैं, ट्रुथ से दूर होते हैं, तो हम सब ये एक योग निद्रा वाले सिचुएशन में, और हम ये योग निद्रा में जीवन जीते, मतलब इग्नोरेंट हम जीते हैं करके। तो ये तो वेकिंग स्टेट भी कई बार एक वो ड्रीम स्टेट जैसा ही है, मगर कई जन अवेयर नहीं है क्योंकि वो आप ट्रुथ के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ओके, नॉट कंफ्यूजिंग, उसको और सिंप्लीफाई करते हुए, तो वेकिंग स्टेट जो टेंजिबल है, जो आपको दिख रहा है और आप कर रहे हो, वो वेकिंग स्टेट है। ड्रीम स्टेट आपने यही आपके जो सेंसेस बाहर की तरफ थे, आपने आईज क्लोज किया और वो अंदर की तरफ गए, यही 7 लिम्स एंड 19 माउथ अंदर गए। ओके। और ये आप इन योर इंजॉयर ऑफ योर माइंड, मतलब अभी आपको कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप अपने माइंड से एंजॉय कर रहे हो। ओके। तो ड्रीम स्टेट में कई सारे जन अलग अलग टाइप के सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं। किसी ने सोचा अरे मैं उधर जैसे एक कहावत भी है ना, वो एक शेर चिल्ली जिसको बोलते हैं कि अरे सपने में मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो अवेक स्टेट में भी लोग ड्रीम करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेज इन इट। ओके। सो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो आइडेंटिफाई 2 कैटेगरी में करता है। एक है टोटल कॉस्मोस, पूरी के साथ में आप कनेक्टेड हो, और एक है खाली आपके टोटल माइंड वाले स्टेट में। ओके। तो जनरली हम टोटल माइंड वाले स्टेट में ही होते हैं। टोटल कॉस्मोस में आप ग्रेजुअली जब आप ओम चैंट करते रहोगे, आप टोटल ये वाले स्टेज में आप आ जाओगे। ओके। तो स्लीप स्टेट में जैसे मैंने बताया, आपके एक्सटर्नल आपकी एनर्जी बाहर नहीं जा रही है, क्योंकि आपने आईज और ईयर्स और ये सब बंद करके आप अंदर की तरफ ही चले गए हो करके। तो आप एक इंडिविजुअल लेवल या आप टोटल ईश्वरा लेवल में आप ये स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो। मतलब आप ये स्टेट या तो डुअलिटी में ही आप रहते हो, या आप में वननेस होती है। तो आप जब सोते हो तो आपको अलग अलग गाइडेंस और हेल्प भी मिलती है।
ओके। तो इसमें तीन एक तरह से स्टेज होती है सपने में। जब आप ड्रीम स्टेट में जाते हो तो हमें डिजायर्स होते हैं, हम सबके अंदर की डिजायर्स होते हैं। तो आप ऑब्जर्व करना, आप जैसे ही आप सोने जाते हो तो जो चीज आपको चाहिए आप उसके बारे में सोचने लगते हो, और उसके बारे में हम ड्रीम्स देखने लगते हैं, उसी के बारे में हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं। अच्छा, अभी आप देखना आपकी जो ड्रीम स्टेट है, ड्रीम स्टेट में भी आप जो भी सपना देखते हो आप उतने ही, जो जैसे आप अवेक स्टेट में आप एक्सपीरियंस करते हो, आप अपनी गहरी सपने में भी वही स्टेज पे जाते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने सपने में स्नेक देखा तो आपको बहुत डर लगेगा, राइट? मतलब आपकी बॉडी की जो रिफ्लेक्सेस है वो वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके अवेक स्टेट में, तो मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है करके। तो जैसे मैंने बताया कि हम जो भी डिजायर करते हैं अपनी लाइफ में, हम जब आईज क्लोज करते हैं हम उसके बारे में विजुअलाइज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं घूमने जाना है तो आपने आईज क्लोज करी तो आप फिर बोलते हैं अच्छा मैं उधर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आपका खुद ख्याली प्लाव हमारे माइंड में चलने लगता है। तो ये तीन स्टेज में, एक आप होता है डिजायरर, एक होता है डिजायर, और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। मतलब ये तीन कैटेगरीज में हमारा वो हम सपने को देखने लगते हैं करके। सो तो जो ये ना वेकिंग ना ड्रीम, अभी जैसे हमारे ड्रीम के भी लेवल्स है। तो ये ना तो आप वेकिंग स्टेज में हो, ना तो आप बिल्कुल ही डीप स्लीप में पहुंच गए हो, आप बीच वाले स्टेज में हो करके। और ना तो इसमें मतलब आप मतलब कि कहाँ पे एड्रेस है, क्या हो रहा है आजू बाजू, क्या हो रहा है, आप वो एक्टिविटी से बिल्कुल विड्रॉ हो चुके होते हो। और आप जब ये वाले स्टेज में, एकम वाले स्टेज में, वननेस के स्टेज में जाते हो तो आपको कई सारे ड्रीम्स या आपको गाइडेंस या आपको ऐसी चीजें होने लगती है। तो नॉलेज जो है कई बार आपके अंदर फ्लो होता है, कई बार नहीं होता है, मतलब आप दोनों चीज को एक्सपीरियंस करते हो। कई बार आप अपने माइंड की ही कल्पना करते जाते हो, मतलब आपका माइंड ही एक अलग दुनिया अंदर रचता जाता है करके। तो कई बार ड्रीम स्टेट में आपकी गेट्स ऑफ अवेकनिंग भी होती है, ओके। और इसमें कॉन्शियसनेस एक साथ एकत्र भी होती है और आपको अवेकन करती है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि मुझे अवेकनिंग मेरे ड्रीम स्टेट में ही मैंने एक्सपीरियंस किया। तो हर इंसान का अलग अलग है, आपकी परिस्थिति अलग अलग है, तो हर एक का डिफर करता है करके। और जब आप सोते हो तो आपको कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम, जब आप सो रहे हो ड्रीम कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली मतलब समय क्या है, क्या बार बार टाइम को देख रहे हो? नहीं, क्योंकि टाइम तो एक मैन मेड है, वो हम अवेक स्टेट में ही टाइम को फॉलो करते हैं। जब आप सो रहे हो तो आप बिल्कुल एक ड्रीम स्टेट में हो, तो आप उधर टाइम का एसेंस कम हो जाता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है करके। तो जब आप सो रहे हो, आपने आपने विड्रॉ किया है बट आपका माइंड कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और जो वो नॉलेज जो है या तो वो फ्लो करेगा या आपके पास ऑलरेडी जो स्टोर डाटा है उसकी बेसिस में वो नए सपने को रचता जाएगा करके। हम रचते जाते हैं और हम बनाते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कल एग्जाम है तो आप जैसे ही सोते हो तो फिर आप ड्रीम करने लगते हो, अच्छा कल मैं उधर गया, सो अभी मैं कल एग्जाम देने जाऊंगा और मेरा एग्जाम अच्छा होगा, और मैं ऐसे एग्जाम को आंसर करूंगा और बहुत अच्छा होगा। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने अपने ड्रीम स्टेट में आपके अवेक स्टेट के लिए आपने एक ग्राउंड वर्क कर लिया, मतलब आपने ऑलरेडी उसको देखना की कोशिश करना चालू कर दिया, ओके। तो कई बार हमारे जो सपने होते हैं वो आपको डिस्टर्बिंग भी होते हैं, बहुत सारे है ना, डिफर करते करते। तो फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ड्रीम स्टेट में आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने सपने देखे, देखना चालू किया और कुछ तो आपके कॉन्शियसनेस अवेयरनेस से हमने अपने सपने रचे। सेकंड स्टेज आया जहाँ हम नींद में है और हमें पता नहीं है और वो ऑटोमेटिक वो ऐसे सपने बनने लगे। तो अब वो सपने बन कैसे रहे? हाउ इज इट, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि आई एम नॉट थिंकिंग बट इट इज स्टिल हैपनिंग करके।
तो हमारे जो वो सपने बनते हैं, हमारे जो स्टोर डाटा है हमारा, जिसे लैपटॉप में एक सीपीयू है, उसमें सब डाटा प्रोसेस होता रहता है, वैसे ही हमारे माइंड में वो प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस होके वो सारी चीजें बाहर निकलने लगती है। ये थोड़ा साइकोलॉजी बेस्ड भी मैं बीच में आपको थोड़ा अवेयरनेस के लिए मैं आपको यूज कर रही हूँ। तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सपने में देखा कि एक स्नेक था और आप बहुत डर गए और आप बहुत, आपको बिल्कुल रियल जैसी फीलिंग है और आप बिल्कुल डर के आप उठ गए। फॉर एग्जांपल आपने देखा अपने सपने में कि कोई आपके बहुत चाहने वाला है और अचानक से आपने देखा वो गिर गया है और उसको चोट लग गई है और आपको बहुत बुरा लग रहा है और आप रो रहे हो करके। तो ऐसे सबको कोई ना कोई अलग-अलग टाइप के सपने आते हैं, तो वो आपको महसूस होता है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको ऐसी जो प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस में हो गई है, वो चीज़ों को ढूँढ के वो आपके ड्रीम स्टेट में वो आपको बना के एक सपना रच के आपको वो वाला इमोशन को उभार के लेके आता है। और जो वो इमोशन, फॉर एग्जांपल आपको डर लगा, फॉर एग्जांपल आपको लगा आप गिर गए हो, आप गिर रहे हो एंड यू आर लूजिंग कंट्रोल, फॉर एग्जांपल आपको बहुत इरिटेशन आया, बहुत गुस्सा आया करके, तो ड्रीम स्टेट में भी बहुत सारे अलग अलग आप महसूस करते हो। तो आपका माइंड जो है इतना ब्यूटीफुल है कि वो आपको जो चीजें आपने दबा के रखी ना, नीचे बहुत नीचे नीचे लेयर्स में दबा के रखी है, और जो आपका ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, आगे बढ़ने से स्टॉप कर रहा है, वो वैसे वाली इमोशंस को निकाल रहा है, खोज रहा है, एक नया सपने को रचते हुए आपको बता रहा है और बोल रहा है कि डू अवे, ये वाले इमोशन को डू अवे करना है, क्योंकि ये वाला इमोशन को जब आप डू अवे करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो वो बार-बार आपको वो सपने दिखाएगा। कोई आपको बोलेंगे कि मुझे मैंने तो बहुत ही गंदा सपने देखता हूँ, मैं पता नहीं क्या है, बार-बार बहुत गंदे सपने आ रहे हैं। तो वो गंदे सपने जो है, हर सपनों का मीनिंग्स होती है और इसमें जब स्पिरिचुअल में आओगे तो वो आप और थोड़ा गहराई में समझ पाओगे। मगर आज बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, बेसिकली जो भी इमोशंस आप फील करते हो अपनी, और जागते अवेक स्टेट में आपको सपने याद रहे, तो दोज वर दी मैसेजेस, वो मैसेजेस आए थे आपके लाइफ में, और आपको वो वाला पर्टिकुलर इमोशन जिसने आपको डिस्टर्ब किया, वो आपको लेट गो करना है, उसको रिलीज करना है। अगर वो अच्छे सपने थे, हैप्पी सपने थे, तो सॉर्टेड है, आपको अच्छा कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट या आपके लाइफ में कुछ अच्छा ही होने वाला है, मतलब वो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है। मगर अगर वो आपको डरा रहा है या आपको कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्ब ड्रीम्स आ रहे हैं, तो वो आपको वो वाली इमोशंस को निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए बोल रहा है। तो अगर ऐसे किसी का है तो आप मेरे को वन टू वन मैसेज दे सकते हो, मैं आपके ड्रीम्स का क्या मीनिंग है आपके लाइफ में वो मैं आपको बता सकती हूँ करके। तो आगे चलते हैं आज की हमारी क्लास में। तो जो हमारा जो ड्रीम स्टेट है, जैसे मैंने बताया, या तो आप जीव के बेसिस में, मतलब सिंगल एंटिटी जैसे हम है, जीवात्मा के स्टेट में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ को, या आप वन विद दी यूनाइटेड विद दी कॉन्शियसनेस के साथ में आप एक्सपीरियंस करते हो। तो जब आप जैसे ध्यान में आते हो, मेडिटेशन में आते हो और ग्रेजुअली आप इसमें आगे आगे बढ़ते हो, मतलब जैसे आप, हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं ना, ओम चैंटिंग से आपकी चित्त शुद्धि हो रही, चित्त मतलब बिल्कुल छोटे से छोटा लेवल में आप शुद्धि लेके आ रहे हो। और जब आप इतनी प्योरिटी के साथ में आप कनेक्टेड हो जाते हो, और जब आप सोते हो तो आप ऑलरेडी आप कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो। तो तब आप जब सोते हो तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, बहुत, मतलब अनगिनत गाइडेंस मिलती है, जिसको मतलब मैं अगर बताऊं तो मेरा स्वप्न अवस्था तो एक मतलब एक अलग अलग चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं अगर बताऊं तो कोई यकीन भी नहीं करेगा करके। तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाती हूँ, ना ही मैं बोल पाती हूँ। मैं सीख रही हूँ संस्कृत बोलना, आई एम इन द मिडिल ऑफ द प्रोसेस, मगर मे बी एक साल में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगी तो मैं बोल पाऊंगी। तो इमेजिन नाउ, मैं संस्कृत करेंटली आज के दिन में नहीं बोल सकती हूँ,
मगर मेरे ड्रीम स्टेट में मैंने ऐसे गणपति उपासना इन ड्रीम स्टेट विद प्रॉपर श्लोक करी हुई है। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो मतलब अनगिनत है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, उसका कोई लॉजिकल आंसर ही नहीं है। तो जब आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो, तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस आपको सारी चीजें करवाएगा, वो ही आपको गाइडेंस देगा, वो ही आपको रास्ते बताएगा, वो ही आपको बोलेगा कि अभी आपको करना है। सेम ये जो हम 21 डेज का ओम चैंटिंग कर रहे हैं, ये मुझे अपने स्वप्न अवस्था में ये मुझे एहसास हुआ कि मुझे करना है करके। तो जब आपके अंदर प्योरिटी आती है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आपको गाइडेंस के तौर पे आपको आगे बढ़ पाते करके। तो तो हमारा ड्रीम स्टेट जो है वो भी एक वेकिंग स्टेट जैसा ही कंप्लीट है। तो कई जनों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, ऊ को हमें कंप्लीट क्यों करना है? बिकॉज वो जब तक आप वो ऊ को हाथी के सूंड के जैसे कंप्लीट नहीं कर, वो ओपन नहीं है। ओपन है तो वो ब्रोकन है ना, मतलब वो जो उसकी एनर्जी, जो उसकी ऊर्जा है वो ओपन है, मगर वो ओपन ही नहीं है, वो क्लोज्ड है। इट्स अ टोटल कंप्लीट स्टेट। और वो कंप्लीट स्टेट को आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो, अपने लिए हेल्प ले सकते हो वो ड्रीम स्टेट से। सो ड्रीम स्टेट इज नॉट ओनली अ इल्यूजन स्टेट। हम वेकिंग स्टेट पे जजमेंटल हो जाते हैं, मतलब हम जज करते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ड्रीम स्टेट है, नहीं अच्छा मैंने सपने में देखा था, नहीं इसका कोई एसेंस नहीं है करके। मगर ड्रीम स्टेट में बहुत सारी चीजें होती है ऐसी जिसका कोई आंसर नहीं है। तो एक और इंसिडेंट मैं अपने लाइफ का शेयर करूंगी कि तो एक बार मुझे ड्रीम में मुझे एक जगह दिखाई दी, और मैंने वो जगह कभी देखी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं ड्राइंग फ्री टाइम जब कभी होता तो मैं ड्राइंग भी करती हूँ। तो मैंने ड्रीम स्टेट में एक मंदिर देखा, और मतलब तो मैं जैसे ही मैं कॉन्शियसनेस में अवेयर हुई तो मैंने ड्राइंग करी पूरी की पूरी। और मैंने वो पूरी की पूरी ड्राइंग को फिर मैंने गूगल सर्च किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कौन सा टेम्पल है। तो जैसे मैंने गूगल सर्च किया तो पता चला कि ये पंढरपुर में विष्णु जी का टेम्पल है करके। तो मैंने बोला चलो अब, मतलब ये ड्रीम स्टेट में आया तो उसका कुछ तो को रिलेवेंस आया है करके। तो मैंने मैंने देखा, सोचा समझा, ये वाला टेम्पल है, मैंने कहा ठीक है कुछ तो होगा करके। फिर वो मुझे वापस से नेक्स्ट दिन सपने में विठला 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 कॉन्स्टेंटली वो जाइंट सुनाई दे रही थी, दे रही थी, दे रही थी, दे रही थी, दे रही थी। मैंने बोला कुछ तो है, ये कुछ तो मुझे बोले जा रहा है। जबकि हमारे घर में कहीं भी कोई भी मूर्ति या जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्शियसली अगर आप कर रहे हो तो ऐसा स्टेट होना चाहिए, ऐसा भी कुछ भी नहीं। खाली हमारे घर पे खाली शिव भगवान शिव जी और जो नॉर्मल बेसिक जो थे उतना ही, उससे और ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला कुछ तो कोरिलेवेंस है, ये ड्रीम मुझे कुछ तो बोल रहा है, और नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल इतना कॉन्स्टेंटली वो आने के लिए करके। तो हमारी छुट्टी थी तो हमने अभी वेंट टू पंढरपुर। पंढरपुर में वो वाला टेम्पल था। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम वो स्टेट हम वो टेम्पल पे गए तो वो टेम्पल क्राउडेड था। हाँ, और जब जैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड हम चल के गए तो क्राउडेड होते हुए वो जो भी पूरा क्राउड था वो बाजू होता गया, और वो मुझे रास्ते देता हुआ आगे टेम्पल के टूवर्ड्स, मतलब जैसे, और जैसे मैंने सपने में देखा था कि मैं सामने खड़ी हूँ मतलब इन फ्रंट ऑफ द गॉड, और बिल्कुल 1 to 1 बिल्कुल सामने ही मैं खड़ी हूँ, और मैं प्रे कर रही हूँ। तो सेम जो मैंने ड्रीम में देखा था, आई वॉज एग्जैक्टली देयर आफ्टर 15 days। इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल, कोई यकीन भी नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो वहां पे मैंने आई आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई वाज लाइक कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्लोज करी आईज और मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित होते हुए थैंक्स बोला कि आपने मुझे बताया, मैं इधर आई हूँ और आपका गाइडेंस के लिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं खाली मन में बोल रही हूँ, ओके।
और वहां का जो पंडित था, उन्होंने जो जो चंदन से वो नॉर्मली विष्णु भगवान को वो नहलाते, वो लेके उन्होंने मुझे दिया, जो कि वो कभी किसी को नहीं देते। उन्होंने मुझे दिया और बोला ये आपके लिए, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसी 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 चीजें होती है आपको जो आप सोच भी नहीं सकते। तो खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रही थी कि ड्रीम स्टेट में जब आप कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहते हो तो बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में आप इल्यूमिनेट करते हो, आपके ड्रीम्स इल्यूमिनेट करते हैं आपके वेकिंग स्टेट को। वो उसको सप्लाई कर रहे हो, मतलब सप्लाई पावर है ना, वो हमारे ड्रीम स्टेट से आ रहा है। मगर अभी हमने क्या किया है, हमारा जो वेकिंग स्टेट है, हम वेकिंग स्टेट में हम अपने सत्य से दूर है। तो हम जब अपने सत्य से दूर है तो आपको सपने कैसे आएंगे, जो आपको इमोशंस हील करने, रिपेयर करने, ताकि आप वो को डिपेंडेंस लेके आ सको, वन हो सको, तो ही आपके आगे आप बढ़ पाओगे। तो बेसिकली हमें अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना है, और ओम चैंटिंग से आप इतने ब्यूटिफुली कनेक्ट हो जाते हो कि आपको फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, खाली ओम इटसेल्फ इज इनफ। तो किसी ने मैसेज भेजा है कि आई गेट ड्रीम्स लाइक समवन डाइड, आई एम डाइड। ओके, तो शर्वनी जब ये ड्रीम आपको मिलता है तो डाइड मीन्स वो वाली अवस्था नहीं होती। ड्रीम का मतलब ये होता है कि यू आर इवॉल्विंग, आप समय के साथ इवॉल्व हो रहे हो। आपका जो ओल्ड यू है दैट इज इवॉल्विंग टू अ न्यू यू, और वो आप जो न्यू यू, आपको न्यू हैबिट्स एंड पैटर्न्स हमें अपने अंदर करनी है। तो बहुत सारा कंटेक्स्ट होता है ड्रीम स्टेट का, आप मुझे पूछ सकते हो 1 to 1 एंड आई कैन हेल्प यू। ओके, तो शर्वनी, अगर इफ यू गॉट अ ड्रीम, आई एम गिविंग स्पीच, तो वो आपको हेल्प कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस आपको बता रहा है, आपका ड्रीम स्टेट इज हेल्पिंग यू that you are going to speak, so start preparing right now so that when you are there in that place you will be, so it guides you, it will tell you what is going to happen in future. तो आज हम अपना बहुत सिंपल, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। आपको गाइडेंस चाहिए आपके स्लीप में, और आपको कैसे आप ओम से गाइडेंस ले सकते हो। तो स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है इसका, और ये सारे जो मैं आपको सिखाने वाले हूँ ये मैंने अप्लाई किए मेरे लाइफ में, और उस ये मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, जो आप करोगे तो रियली वो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। अब जब ड्रीम में आपको सपने में डर लग रहा है तो क्या है, तो अगर आपको सपने में डर लग रहा है तो फियर इज स्टॉपिंग योर ग्रोथ, दैट इज नंबर 1। तो आपको फियर वाला इमोशन निकालना है, बो डाउन करना है वो फियर के सामने, और बोलना है थैंक यू फॉर शोइंग मी योर प्रेजेंस, और फिर बोलना है प्लीज टेल मी, टीच मी, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो। तो आप जब फियर से बात करोगे ना, बिकॉज आपने सपने में देखा है, वो फियर आपको बोलेगा आप क्या चीज से डर रहे हो, एंड देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो इमोशन जो भी आप देखते हो इन योर ड्रीम इज अ स्टेट विथ, जो आपने लेयर्स के नीचे आपने सप्रेस किया है, वो एक डिब्बे के अंदर दबाया है आपने, तो वो इमोशन उभर के बाहर आ रहा है, और आपको वो इमोशन रिलीज एंड लेट गो करना है, ताकि आपका एवोल्यूशन आगे बढ़े। ओके, दिस इज 1। नो सेकेंड, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि हाउ टू गेट गाइडेंस फ्रॉम ओम फॉर योर प्रॉब्लम। हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स तो होती ही है, और हम कैसे ओम से ही आपके लाइफ में स्लीप स्टेट में आप गाइडेंस ले सकते हो। तो जिस दिन आपको फॉर एग्जाम्पल लाइफ में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो स्टेट के लिए आपको क्या करना है, खाना लाइट खाना है, उस दिन खाना नहीं खाना है। ओके, मैं ये स्क्रीन निकाल रही हूँ ताकि आप सुनो पहले, फिर इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो आपको क्या करना है, उस दिन खाना नहीं खाना है, लाइट खाना है, मतलब आपको सूप खाना है, या रात को जैसे शाम को 6 बजे आपने फ्रूट्स कुछ खा लिया करके लाइट मील करना है।
क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अगर आपने खाना खाया तो वो डाइजेशन में उसका काम, उसकी ज्यादा एनर्जी वहां चली जाएगी। तो आपको रिलैक्स एंड रिकूप रखना है अपने बॉडी को, ताकि आपका ज्यादा एक्टिविटी एनर्जी वहां ना जाए। तो आपने लाइट खाना खाया, सूप वूप आपने लिया, लाइट मील कर लिया, सैलेड एंड सूप कर लिया आपने। और रात को सोने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड देना है अपने एंसेस्टर्स, अपने गुरु, अपने स्पिरिट गाइड्स, पूरा यूनिवर्स, सारे गॉड्स। और फिर आपको इंटेंशन सेट करना है। इंटेंशन क्या सेट करना है कि विद माय प्योर हार्ट एंड मेरा प्योर इंटेंशन, अभी ओम को आप पूछो कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज शो मी द पाथ या गाइडेंस, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन सा रूट लूँ। कई बार हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी साथ में आती है, तो आप सोचते हो मैं ये करूँ या ये करूँ, मुझे पता नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ओम को बोलना है कि मेरे को प्लीज आप हेल्प करो, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मुझे कौन सा पाथ लेना है, और आप मुझे रास्ता बताओ जिस रास्ते में मुझे चलना चाहिए, जो मेरे डिवाइन सोल अलाइंड है करके। और ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और आपको बोलना है प्लीज मुझे राइट पाथ, जो मेरे सोल जिसके लिए आया है ये अर्थ के लिए, राइट पाथ में आप मुझे उस पाथ पे डालें। और सोने से पहले आपको 11 टाइम्स चैंट करना है ओम, हार्ट से कनेक्ट करते हुए आपको ओम को बोलना है। और जहां आप सोते हो, जैसे मैंने तो ओम ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे मैं सोते समय और उठते समय एवरी टाइम मैं ओम देख पाऊँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। एंड देन गो टू स्लीप। मार्क माई वर्ड्स, मिडिल ऑफ द नाइट बाय 3:30 और बाय 4ish आपको आंसर्स मिलना चालू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने किया, आपको नहीं मिला, डू इट नेक्स्ट डे, डू इट नेक्स्ट डे। और जितना आप गाइडेंस पूछोगे ओम से, ओम ही आपको रास्ते बताएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको मिडिल ऑफ द स्लीप यू विल गेट द आंसर्स, बिकॉज मुझे जो भी गाइडेंस मिलता है वो ड्रीम स्टेट में ही मिलता है। और आपको अवश्य, मतलब मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये, और ये मैंने बहुत जनों को सिखाया भी है, और वो रियली एक्चुअली वर्क करता है। तो आनंद जी सिंह, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में कोई बुरा सपना देखो तो कहते हैं कि सच होता है, ये कितनी सही है, क्योंकि माइंड में बहुत घूमता है और सारे टाइम डिस्टर्ब होता है। तो हमारे सपना, जो जैसे मैंने बताया, ड्रीम स्टेट क्या है, इज जो आपने ऑलरेडी सप्रेस किया है, और वो इमोशंस जो है वो उसको बाहर निकाल रहा है एक नई रचना करके, एक नया स्टोरी क्रिएट करके। इट इज ट्राइंग टू टेल यू, bring your focus onto that emotion, it is trying to tell you to do away. No, for example, अभी इससे पहले उन्होंने बोला कि मैंने किसी को देखा, डेथ का मैंने देखा। तो डेथ जो है एक वो इवोल्यूशन का है, मतलब आप इवॉल्व होने वाले हो। तो कोई सपने बुरे नहीं होते सर, सब सपने अच्छे ही होते, वो आपको गाइडेंस देने आ रहे हैं। हमने सपनों को रॉन्ग अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो जब ड्रीम स्टेट को आप समझोगे ना अपने लिए, वो सबसे बड़ा आपका गाइडेंस है। इट इज लाइक आपको एक काउंसलर फ्री मिली हुई है, और वो आपको काउंसलिंग कर रही है करके। तो जो हमारे सपने में होते हैं, जिसे मैंने बताया, इमोशंस को डू अवे कराने के लिए आ रही वन, कई बार आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। तो ओम चैंटिंग से आप ऑलरेडी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो, तो वो आपको रास्ते बताएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी, इवन इफ यू गेट अ बैड ड्रीम, आप मुझे मैसेज भेज देना कभी भी, मैं अपने फ्री टाइम में आपको रिवर्ट करूंगी कि आपने ये सपना देखा है, इसका मीनिंग क्या है, और कैसे आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट थिंग। अभी इसका चाहिए तो आप ये करना, नहीं तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना के भेज दूंगी कि प्रॉब्लम का गाइडेंस आपको कैसे करना है। ओके, तो लेट मी स्टार्ट दी स्लाइड अगेन ताकि आप देख सको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को आपको ड्रीम स्टेट में आपको कैसे अपना गाइडेंस लेना है। ओके, अगर आप ओम के साथ फिर भी इतने ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हो फिलहाल, ओके, और आपको लगता है अभी भी मुझे ओम से कनेक्शन में मुझे टाइम लगने वाला है, तो जो भी भगवान को आप बिलीव करते हो, विश्वास है आपको, बहुत ज्यादा विश्वास है,
वो वाले भगवान को भी आप पूछ सकते हो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। आप देखो कौन सा कंफर्टेबल है आपको, ठीक है। और नाउ लेट अस गो कि अपने को सोते समय आप क्वांटम हीलिंग कैसे कर सकते हो। हम जब सोते तो ऑलरेडी हमारी बॉडी हील होती है, जिसे मैंने पहले वाले क्लास में कवर भी किया है। ऑलरेडी हमारे बॉडी की सेल्स हील हो ही रहे हैं, रोज रात को हो ही रहे हैं, मगर हमें उसको क्वांटम लेवल में और हील होना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हो गए तो आपको क्या करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने रूम में ओम चैंटिंग का जो एक रिकॉर्डेड है, जो 30 मिनट्स जो चलता रहता है करके, उसको आपको चालू करना है। उसके बाजू में आपको पानी रख देना है। पूरे दिन आप जब भी पानी पियोगे, आपको ये ओम वाइब्रेशन वाला पानी ही, चार्ज पानी ही पीना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो रात को सोने से पहले आप ग्रेटिट्यूड दो, वही वही वाला प्रोसेस है। आप ग्रेटिट्यूड दोगे, आपने इंटेंशन सेट किया, प्योर भाव से आप ओम को पूछोगे, प्लीज हील द डिजीज विद ऑल द लव, प्योरिटी एंड ब्लेसिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको ऐसे पूरी भाव के साथ बोलना है। अगर आप भाव के साथ नहीं बोल रहे हो तो वो इनकम्प्लीट है। मतलब आपकी गाड़ी अच्छी कब चलेगी, जब उसमें ऑयलिंग लगेगी, और वो ऑयलिंग इज दी भाव। तो आपको वो जैसे ग्रीस है ना, वो ये भाव, तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्योर भाव से आपको बोलना है। देन सोने से पहले आप 11 टाइम्स ओम चैंट करो और आप सो जाओ। ओके, फिर आपको बेड पे लेट जाना है, लाई डाउन करना है, अच्छी गहरी श्वास लेनी है। 3 बार अच्छी तरह आपको श्वास लेनी है, आपका पेट बाहर जाएगा। फिर पूरी तरह एक्सेल करना है, पूरा इनहेल करना है, पूरा एक्सेल करना है। अभी जहां भी आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपके अपर बॉडी में, शोल्डर में, तो आपको अपना हाथ जो है, अभी ये हमारा हाथ है, तो ये हैंड्स नहीं, ये जो हमारा स्क्वायर पार्ट है, इसको आपको टच करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पेन है, तो ऐसे नहीं करना है, आपको आपका जो पाम है उसको टच करना, पाम को टच करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लेटे हो, लेट में कंफर्टेबल आपका हो पा रहा है, अमेजिंगली गुड। अगर हाथ आपका कंफर्टेबली वहां नहीं पहुंच रहा है, फॉर एग्जाम्पल पाव है, एंकल है, वहां नहीं पहुंच पाएगा, तो कोई बात नहीं, इट इज ओके। तो उसके लिए आप दूसरी चीज कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ क्या कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने उधर हाथ रखा, अगर आपने हाथ नहीं भी रखा तो अपना ध्यान खाली उधर ले जाना है आपको, और आपको खाली ये विजुअलाइज करना है, हीलिंग रेज आ रही है, और वहीं से आप एक्सेल कर रहे हो ओम की धुनी, और अंदर से जो भी पेन है, डिजीज है, पूरी तरह वो एक्सेलेशन में बाहर जा रही है, क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, ठीक हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, पूरी तरह हील हो रहा है। तो आपको ऐसे करते करते आपको सो जाना है। तो आप ऑलरेडी जो भी आप सोने से पहले आप जो चीज करोगे, वो क्वांटम लेवल में मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक पढ़ी और आप बुक पढ़ते पढ़ते सो गए, फॉर एग्जाम्पल आपने रात को जो भी किया, तो इसलिए बोलते हैं कि रात को मोबाइल जो है 9 o'clock के बाद टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लाइट और वो रेडिएशन आपके बॉडी के लिए, आपके वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। तो ये आप क्वांटम लेवल में अपने आप को कैसे हील कर सकते हो। ओके, नाउ सबसे ब्यूटीफुल हमारा नेक्स्ट वाला है, जो कि मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, वो है आप अपनी रिश्तों को कैसे और हील कर सकते हो। कल हमने कॉन्शियस लेवल में, अवेक स्टेट में कैसे हील कर सकते हैं, वो सीखा था। आज हम सीखेंगे कि हम सोने के टाइम पे हम अपनी को रिश्तों को कैसे हील कर सकते हैं। तो वही है प्रोसेस, सेम ही। आप बैठो, आपको ग्रेटिट्यूड देना है अपने एंसेस्टर्स, गुरु, स्पिरिट गाइड्स, एंटायर यूनिवर्स को। इंटेंशन सेट करना है प्योर भाव के साथ, और ओम को बोलना है, प्लीज हेल्प मी हील माय रिलेशन विद हुएवर इट इज। ओके, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे आपके ब्रदर है, फादर है, या आपके कोई रिलेटिव है, या जो भी है करके। ओके, with all the love and purity and peace, बोलते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड रात को सोने से पहले 11 टाइम्स आप चैंट करो अपने हार्ट से, और आप सो जाओ। ओके, नाउ व्हेन यू आर लाइंग डाउन, आप जब लेटे हो अपने बेड पे, आपको खाली विजुअलाइज करना है कि वो इंसान और आप
बहुत हार्मोनी, पीस और बहुत एक दूसरे के साथ में पीसफुल हार्मोनी में साथ में एक दूसरे के साथ खुश हो, अच्छी तरह से हो। और आपको बस ये ओम मेंटली मन के अंदर ही चैंट करना है और उसकी वाइब्रेशन आपको भेजते रहना है, भेजते रहना है। ओके। और हो सकता है कि आप ऐसे भी रिश्ते, हमारे कई सारे जन होते होते हैं जो बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनते। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ही क्यों ना ले लो। ओके। आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। ओके। तो इस स्टेट में आप क्या कर सकते हो? आपने बहुत समझाया, उनको बोला कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फिर भी बच्चा समझता ही नहीं है। आप उनको अच्छी प्योरिटी दे रहे हो, अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो, फिर भी नहीं सुन रहा है। तो आपको यही सेम प्रोसेस करना है। खाली एंड वाला चीज जो है वो आपको थोड़ा चेंज करना है। एंड वाले में मतलब जैसे मैंने बताया, आप विजुअलाइज कर रहे हो ये पर्सन बहुत हैप्पी, हार्मोनी, पीसफुल है, वैसे ही विजुअलाइज करते हुए, मगर आप उनको वाइब्रेशन कहाँ भेज रहे हो? उनके सबकॉन्शियस में भेज रहे हो। और सबकॉन्शियस में आप भेजते हुए आप बोल रहे हो, आई एम सेंडिंग प्योर डिवाइन लव फिल्ड डिवाइन वाइब्रेशन, सो दैट जो भी इंसान है इज कनेक्टेड टू द ट्रुथ ऑफ प्योर लाइट एंड कॉन्शियसनेस। बस आपको ये करना है। और आप ये आपको सब करके देखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा रियली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो इसके लिए मैं गारंटी से आपको बोल रही हूँ कि ये वर्क करता है। तो आपको चाहिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपको हेल्प करेगा। ओके। तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर आए हैं और हम अपना मेडिटेशन करेंगे, ओम चैंटिंग का मेडिटेशन करेंगे। एक मिनट में खाली म्यूजिक लगा देती हूँ। तो वही हम बहुत कंफर्टेबली आराम से बैठ जाएंगे और हम ओम चैंटिंग चालू करेंगे। अच्छी तरह से हमें ओम चैंट करना है, दिल से कनेक्ट होते हुए, हार्ट प्योर भाव, प्योर इंटेंशन से। तो आज आप क्या कर सकते हो, जैसे हम रोज सबके लिए पीस हार्मोनी के लिए हम कर रहे हैं, तो आज आपको फॉर एग्जांपल अपने कोई रिश्तों को जोड़ना है। आपको फॉर एग्जांपल आज अपने कोई ऐसे रिश्ते जो अच्छे हैं मगर बाय मिस्टेक खराब हो गए, नहीं अलाइनमेंट में, तो आपको वो इंटेंशन सेट करनी है। और वो इंटेंशन सेट करते हुए आपको करना है कि मेरे ये रिश्ते बहुत अच्छे पीस हार्मोनी और डिवाइन लाइट से फिल्ड हो जाए। और उस पे आपको फिर ओम की वाइब्रेशन आज भेज दो। तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो आप मेरे को फीडबैक दोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको और हेल्प करूंगी और आप और क्या कर सकते हो करके, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद दी ओम चैंटिंग मेडिटेशन।
अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। इनहेल और एक्सहेल, हर अंदर आती हुई श्वास पूरी कॉस्मिक एनर्जी, ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके बॉडी के अंदर आ रही। हर बाहर जाती हुई श्वास आप बहुत बहुत धन्यवाद फील कर रहे हो। इनहेल और एक्सहेल, अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर आप अपने मेडिटेशन से बाहर आ रहे हो। हाथ रब करके आप अपने आईज पर रख सकते हो। तो किसी को शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस, अपना बोलना है, आपको कैसा लगा, आप कर पाए। ओम प्रकाश जी, आपको बोलना है, ओम चैंटिंग करनी है, आप कर नहीं रहते। ऑसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम अच्छा शांति। आज ही जुड़े हो आप? हाँ, आज ही जुड़ा, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको पहले दिन के लिए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। तो आपको साथ में चैंटिंग करना है तो पूरे दिन की रिकॉर्डिंग है जो ग्रुप में है वो मैं आपको डाल दूंगी। आपको जब भी टाइम मिले आप अपने फ्री टाइम पे देख लेना, आपको हेल्प करेगा, है ना? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? मैम, इन बिटवीन गेटिंग इनटू स्लीप एंड कांट कंटिन्यू चैंटिंग इन द मिडिल, इट इज ओके, कोई बात नहीं। बिकॉज हमें खाली यही पता है कि आईज बंद कर, जैसे आप बंद करोगे आपका सबकॉन्शियस से चलो अभी सोने का टाइम हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ड्रीम स्टेट पे मतलब स्लीप स्टेट पे लेके जा रहा है। बट ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, then you are able to go to a higher meditation, the different wavelength हम लोग we are able to experience. So thank you Anupama ji, thank you Anand ji, thank you Sudha, thank you Kripal ji, thank you everybody, Subeshali ji, Shukran, thank you, thanks so much. So basically ओम आप चैंट करते रहो, ओम आपको इतना अमेजिंगली आपको गाइड करेगा। अभी आई वांट टू आस्क, कितने जनों ने कल सन के सामने खड़े होके सन के जो रेस से अपने थर्ड आई में प्लेस करके ओम चैंट करके एक्सपीरियंस किया या आपने एक्सप्लोर किया? ओके, कैसा लगा आपको करने के बाद? सिंपल, नॉट इवन मोर देन 2 मिनट्स भी नहीं लगता, उसके अंदर भी कंप्लीट हो जाता है। बट कैसा लगा एक्सपीरियंस आपको? थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? कल आपने जब किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते। मैं ट्राई किया and I could see a glow of orange light surrounding all my body and inside, flowing inside the body. It was a very good experience. Yeah, thank you so much. So Anupama is saying it was like thousand of sun shining on my forehead. Yes. So yes, feeling very energetic and strong vibration. Yes. The more you see it, the more. So you have to just go towards the sun, position yourself so that the early morning sun rays comes here in your third eye, and just chant Om. Just chant Om and see. So you will start seeing sacred geometry. Automatically, you will see it's wide, vibrant. It's like 1,000 suns. And then you will see those entire that 1,000 sun vibration and that energy is flowing in your body. So now as we are just starting, right? We just started, 12 days back. Gradually, when you keep on doing, I'm telling you,
when even you will stand in front of the sun, and when you will do it, you will feel the vibration. You can feel sun vibration energy coming and flowing in your body. That much awareness will start coming in, and it's a different dimension that happens over the time. It doesn't happen on one fine day. Like, we cannot be the PhD student when we just start, right? You will reach there, but you have to do it. So ये 21 days के बाद में जब आप ओम चैंटिंग करोगे, तो अपने घर में you sit in a place where that sun is coming directly on your third eye, that early morning sun rays, okay? And sit and just chant Om, just chant, keep on chanting Om. After some time, your body will just be in one of that, and you will be Vaishnavara, the meditation water, automatically you will merge into that. You don't have to do anything. Matlab usme it's like a gradual process which is happening. So when you will do it, then you will start experiencing that. Okay. So Darshan is saying due to clouds, sun was not visible yesterday. I'll do it. I'll share. Please do it. It's a magical experience because I do it. I do it every day. I sit in the front of the sun and I do it. Now the most amazing thing is we हमारा पूरा planet है ना, ये sun and moon obviously सब चीजें हैं, मगर sun and moon is a major thing. Now the nature, supposing the nature doesn't take sun, there will be no plants which will survive, right? Same as us. So when you sit in front of the sun, you are taking that sun, and you जो हमें विटामिन डी और हमारा कनेक्शन विद दैट ही जो टूट गया है वो फिल हो जाता है. ओके, सो सन, दैट इज व्हाट इट हेल्प्स इन वन. टू इज जो मून है, हमारा जो भी कैलेंडर है, हमारा जो पंचांग है, वो मून पोजीशंस के ऊपर है. इट इज नॉट ओनली हियर, इवन अब्रॉड आल्सो इफ यू सी, इट इज बेस्ड ऑन द मून पोजीशन. सो moon is a very, very important. All our emotions are managed by moon. All our action and our decision power comes from the sun. So sun is a powerhouse which gives us energy to move forward, and all our thoughts and our emotions are managed by the moon. Okay, so that is how our body system is working. And जैसे आप मैंने meditation में बताया कि हमारा right eye is the sun, left is the moon. तो मून का भी एक मेडिटेशन है, मैं वो भी आपको बताऊंगी. जैसे अभी हम ओम कर रहे हैं, मगर ओम आप फुल मून के दिन में आप क्या कर सकते हो, दैट आई विल टीच यू एंड एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो. एब्जॉर्ब दैट मून का पूरा एनर्जी इन योर बॉडी एंड just recharge your entire body so that no negativity come inside you. Okay, so thank you everybody. I bow down to the divinity in each one of you. And आपको एक fact of life में, अपनी life का मैं आपको बता रही हूँ. 70% of the guidance that I have got in my journey is in my dream state. 70% of the knowledge what I have is because of the dream state. And the dream state gets you in a, जब हम जागृत अवस्था में अ वाले स्टेट में हम ऊ से अ में आते हैं, और अ में हम फिर उसको खोजना चालू करते हैं. मतलब चाहे वो गूगल हो, चाहे बुक हो, चाहे आप रिसर्च पेपर करो, तो वो हमारा बेस हो जाता है. बेस से हम इधर आते हैं, और इधर से, सो इट इज लाइक अ इन्फिनिटी. वो ये एक चीज दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे से तीसरा कर रहा है. मगर आप जब डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो, देन इट वर्क्स फॉर यू. सो फॉर एग्जांपल हम ओम की बात कर रहे हैं, बट आप फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, या माँ दुर्गा से आप कनेक्टेड करते हो. जैसे कल मैंने बताया कि मुझे जगाया ही माँ अंबिका ने था, नहीं तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड में थी ऑल टुगेदर. So when you're connected somewhere or the other, that guidance starts coming, and जब आपका टाइम होता है, आप अवेकन होते ही हो. तो जो भी गॉड से आप कनेक्टेड हो, आप उनसे गाइडेंस लेते हुए, पूछते हुए आप सो जाओ, and in the middle of the night you will get guidance. So that is how you can do. Okay, so Anupama ji, thank you so much. Met you here. Thank you Anupama ji, thank you. And Sharwani, thank you. So thank you everybody. और आज का हमारा रिफ्लेक्शन है कि अपने गहराई में अंडरस्टैंड करो कि in your dream state, have you ever got guidance?
Have you ever explored that you have got guidance and in the morning when you did that, it actually worked or it actually happened or it actually, it showed you something or it gave you a message that you shouldn't be doing that. Have you ever explored that state of yours? Because that state is a beautiful state and you can actually start making it work for yourself. सो आज का क्लास हमारा इधर ही है एंड इनर रिफ्लेक्शन में मैं यही बोलूंगी, एक्सप्लोर योर ड्रीम स्टेट, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट एंड स्टार्ट मेकिंग इट वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू. जब आप टेंशन, वरी, हेडेक्स में आप जाओगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, आप वो चिंता के मन से ही सो रहे हो, तो आप जब सोओगे आप उसी को मल्टीप्लाई करोगे. मगर जब आप रात को ओम चैंटिंग करके जा रहे हो तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है, आपका वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो गया, वो शिफ्ट हो गया, एंड देन दैट इज वर्किंग इन द नाइट एंड दैट मल्टीप्लाइज इन द नाइट. So thank you Anuja ji, thank you. Yes, Sharvani, I will share all that in the this thing, okay, or I'll make small video and then I'll share on the group so that you can do it anytime, okay. So thank you everybody, going down to the divinity in each one of you. Thank you. Thank you, Lily. Thank you. Thank you.